स्वागत है। आज हमारे साथ विजयनगर थाना के टीआई तहजीब काजी जी जुड़ गए हैं, जो कि इंदौर में इन दिनों सेवा भाव का पर्याय बन चुके हैं। प्रशासनिक पद पर रहने के बाद भी तहजीब जी अनेक प्रकार के सेवा कार्य करते हैं। तहजीब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मेरा आपसे सबसे सीधा सवाल है कि आप प्रशासनिक पद पर रहते हुए इतनी सेवा भाव करते हैं, कभी आप गायक बन जाते हैं, कभी आप होटल पे चढ़ के लोगों की जान बचाने लगते हैं, और कभी आप ज़रूरतमंदों के लिए खाना घर से बनवा के लाते हैं। तो ये ऐसी प्रेरणा प्रशासनिक पद पे रहते हुए कहाँ से आती है? देखिए, ऐसा है कि पुलिस में जो हमारा कर्तव्य है जनता की सेवा और सुरक्षा करना है। और जनरली जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ था उस टाइम मैं कुछ देखता था, अभी भी देखते थे, जनता या लोग पुलिस को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे ऐसे काम करने के प्रयत्न करते हैं कि जब पुलिस ऐसा काम करेगी जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो, समाज को लगे कि हाँ वो हमारी सेवा और सुरक्षा के लिए है। इसलिए पुलिसिंग के अलावा ऐसे काम करने के हमको अवसर मिल जाते हैं। जैसे अभी एक आपदा थी, राष्ट्रीय आपदा थी, इसमें हमने कोरोना के समय में जो वांड्राफ्ट थे, जो ज़रूरतमंद थी, उनकी सेवा की एक अवसर मिला। हमें सौभाग्यशाली थे हम कि हमको सेवा करने का अवसर मिला। बाकी जो आप वो बता रहे बिल्डिंग में आग लगने का, वो भी एक दुर्घटना थी। दुर्घटना के समय में पेट्रोलिंग कर रहा था, जानकारी मिली कि उसमें 23 लोग फंसे हैं होटल में, और वहाँ पर अंदर घुसना मुश्किल हो रहा है, तो सीढ़ी लगाकर कांच फोड़ के अंदर घुस गए और उन लोगों को बचाया था। तो ये सब चीज़ें सोच के नहीं की जाती है, ऑटोमेटिक ही होती हैं, स्वप्रेरणा से होती हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि लगातार लोग पुलिस को पसंद नहीं करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था सड़कों पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन का एक मानवीय चेहरा भी देखने को कहीं ना कहीं मिलता है कि लगातार ऑटो वालों को रोक लिया जाता है या कोई मेडिकल इमरजेंसीज को रोक लिया जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये प्रशासन की ओर से होता है या पुलिस वाले अपने विवेक से इन सब फैसलों को ले लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रशासन कभी भी अमानवीय चीज़ करने के लिए नहीं बोलता। ये क्षणिक आवेश में या किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है या उस एक पक्ष दिखाया जाता है किसी भी चीज़ का। हम लोग या प्रशासन पूरा वहाँ पर जब लॉकडाउन में रोकने के लिए, जब सबको अंदर रहने के लिए बोलता है, मना रहता है, भीड़ नहीं लगाना, संक्रमण फैल जाएगा, कम्युनिटी संक्रमण फैल जाएगा, इसलिए भीड़ न लगाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जनता अंदर रहती है, जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको रोजी रोटी के लिए डेली समस्या रहती है, इसलिए वो भी बाहर आने की प्रयत्न करते हैं, उनके अंदर भी आक्रोश रहता है। तो कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है। बाकी उसका एक पहलू ही दिखाया जाता है, जब प्रशासन कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ अमानवीय काम करे। कोरोना काल में आपको तहजीब जी कितनी दिक्कतें आई जनता को अंदर रखने में और लोगों को समझाइश देकर अंदर बिठाने में? कई पुलिस वाले जो कि चौराहों पर खड़े रहे, वो कोरोना से ग्रसित भी हुए, उनकी मृत्यु भी हुई। कितनी दिक्कतें आपने इस कोविड के विगत दो सालों में अंदर देखी? लास्ट ईयर जब 20 में कोरोना के कारण जो कर्फ्यू लगा था, उसमें तो हम लोगों को वैसे जनता से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और मिलता था, जनता ने भी सहयोग दिया था, अच्छा लॉकडाउन रहा था। अब की बार में कई समस्या विकट थी, सही में बहुत ज़्यादा संक्रमण था। संक्रमण के बाद हमको अंदर भी रखना था। अपने जो शहर समाज, प्रदेश, देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो, इसलिए कुछ लॉकडाउन खुलवाना भी था। इन सब में विपरीत परिस्थितियों में अब की बार काम करना पड़ा। खुद लोग हमारे भी बीमार थे, ज़्यादा संक्रमण बहुत ज़्यादा था, अस्पतालों में जगह कम पड़ रही थी। ऐसे में अब की बार ज़्यादा समस्या आई, पर फिर भी हमने जो डॉक्टर्स थे उनके साथ, नगर निगम, प्रशासन, सबके साथ मिलकर काम किया और इंदौर में कोरोना को लगभग अब वैक्सीनेशन के द्वारा ख़त्म कर रहे हैं। अब इंदौर में कई थानों में थाना इंचार्ज रहे और ऐसे कई केस जिनमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता या उनसे बचते हैं, उन मामलों को भी आपने सुलझाया। तो क्या आपको लगता है कि आप कई थानों से विजयनगर थाने पहुँचे, तो आपको लगता है कि उन मामलों को सुलझाने के चलते ट्रांसफ़र होते हैं या आपको प्रमोशन के तौर पर कहीं बदल दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकारी डिसाइड करते हैं। हर पुलिस अधिकारी की योग्यता, उसकी कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य के आधार पर थाने दिए जाते हैं। मैं पहले एमआईजी में था, जब इंदौर आया था एमआईजी में था, विधानसभा चुनाव था उस टाइम पर। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मैंने एमआईजी में काम किया है। अधिकारियों ने मेरे को तुकोगंज में पोस्टिंग की। तुकोगंज में जो काम देखकर उन्होंने फिर विजयनगर में पोस्टिंग की। विजयनगर में यहाँ पर हमने एडवाइज़री के खिलाफ, ड्रग्स माफिया के खिलाफ
और जो भूमाफिया थे उनके खिलाफ। अभी जो कोरोना काल था इसमें लगातार हम जो स्मगलिंग कर रहे थे, महामारी में जो जीवन रक्षक दवाइयाँ थी उनकी कालाबाजारी कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़े, ये सब कार्रवाई लगातार यहीं पे की हमने। लगातार आपने जो मामले सुलझाए वो बहुत चर्चित मामले थे, तो आपको ये सुलझाने में कितना राजनीतिक प्रेशर झेलना पड़ता है? कभी कभी नेता पुत्र आप देखते हैं चौराहों पर, हम गाड़ी जब पकड़ लेती है प्रशासन, तो जो नेता पुत्र होते हैं विशेष होते हैं वो फ़ोन पर बात कराने लगते हैं। तो आप जब इतने बड़े मामलों को सुलझाते हैं तो आपको कितना प्रेशर झेलना पड़ता है? समाज पूरा सभी से मिलके बना है, हम उसमें हर आदमी का अपना योगदान होता है। तो राजनीतिक प्रेशर का जहाँ तक प्रश्न है, राजनेता भी समाज से ही आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इतने संवेदनशील होते समझते हैं। तो जो संवेदनशील मुद्दों पे हमने काम किया, जैसे कि रेमडेसिविर वाला था या ड्रग्स माफिया वाला था या इनमें था, इनमें कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं था, सबने अप्रिशिएट किया। माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमारे जो काम थे, जैसे ड्रग्स वाला भी था, रेमडेसिविर वाला भी था, बांग्लादेशी लड़कियों को मुक्त कराने वाला भी था, इसमें स्वयं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इंदौर पुलिस के कार्यों को अप्रिशिएट किया गया था। तो इसलिए कि ऐसा कोई राजनीतिक प्रेशर ऐसे अच्छे काम के लिए नहीं आता कभी भी कि उसमें आप मत करो। सब हमेशा प्रेरणा देते हैं, अच्छा काम है, अच्छा काम करने के लिए हमेशा फ्री हैंड रहता है। आपने इतने सारे बहुचर्चित मामले सुलझाए, अभी तक आपके जीवन काल में पुलिस के प्रशासनिक पद पर रहे थे, आपके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा मामला था जो आपने बड़ी आसानी से, उसमें चुनौतियां भी आई फिर भी आपने आसानी से उसको हल कर दिया? ऐसे मामले तो मतलब पुलिस की नौकरी में हमारे बहुत से आते हैं, जैसे कि माँ के लिए जैसे सब बच्चे अच्छे होते हैं, तो हम लिए भी सारे केस जो टफ होते हैं, टिपिकल होते हैं, जिसमें जनता परेशान होती है, परेशान रहती, वो केस खुलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात रहती है। सभी समान है, पर फिर भी एक केस था जब नवरात्रि के दौरान 2 महिलाओं का एक देव स्थल पर मर्डर कर दिया गया था, उनके जेवर वगैरह लूट लिए गए थे। वो बहुत ब्लाइंड केस था। जब मैं नक्सली एरिया में तैनात था, मंडला में, वहाँ का केस था। तो उस केस के लिए मुझे स्पेशल वहाँ भेजा गया था। वहाँ मैं उस टाइम पर सब इंस्पेक्टर था, पर वहाँ जो टीआई पोस्टिंग थी उनको हटाकर मेरी पोस्टिंग की गई थी। और उनमें जो आरोपी थे वो इतने हाई प्रोफाइल थे कि उनको टॉर्चर भी नहीं कर सकते थे, कुछ पूछना सिर्फ साइकोलॉजिकल बात करके पूछना था। तो वो मैंने सिर्फ साइकोलॉजिकल बात करके इस टाइप से उसको ओपन किया था। और उसके बाद उसमें जो आरोपी थे उन दोनों की जो माता बहनों की हत्या की थी, उनको उनके जो जेवर लूटे थे वो बरामद किए थे, उनको जेल भिजवाया, उनको आजीवन कारावास हुई सजा। तो वो मेरा केस मेरे को आज भी बहुत पसंद है। आपने भी कोविड की विकट स्थितियाँ देखी, उसमें रेमडेसिविर की खूब कालाबाजारी हुई और आपने भी खूब लोगों को कोविड के दौरान ये रेमडेसिविर वगैरह में पकड़ा। तो ऐसे कहाँ से आपको ये सब पता लगता था कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, या फिर आप इन लोगों को रोक पाते थे जो कि जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करते थे, जो कि इंसानियत को शून्य सिद्ध कर देते थे इस दौर के? जैसे ही 10 अप्रैल के बाद में जब ये कोविड का एकदम इन्फेक्शन तेज़ हुआ था, बढ़ने लगा था, उसी टाइम पर रेमडेसिविर और अन्य दवाओं की कालाबाजारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में उनने हम लोगों को निर्देशित किया था कि इसमें कार्रवाई करो, तो हमने सोशल मीडिया और इस पर नज़र रखकर मुखबिर लगाए थे। उसी मुखबिरों से हमको जानकारी मिली थी कि सोशल मीडिया के थ्रू ये ब्लैकमेलिंग चल रही है। तब हमने सोशल मीडिया पे ही ट्रैक किया, जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे उनको ही इम्पोज किया इसमें, और ग्राहक बन के उनको पकड़े। और पकड़ने के बाद में जब हमने ये जो लिंक पकड़ी, तो एक लिंक से 2 लिंक्स होते हैं, हमको एक लिंक ऐसी मिली थी कि जो गुजरात में नकली रेमडेसिविर का इंजेक्शन बनाते थे, ऐसे करीब 50-60 हज़ार इंजेक्शन पकड़ाए थे यहीं की सूचना के आधार पर। एक ड्रग मामला भी खूब चर्चित है आपके थाने का, जो आपके द्वारा, उसके बारे में आप थोड़ा सा भी बताना चाहें? ड्रग्स में ऐसा है कि जब इंदौर में पोस्टिंग हुई थी उस टाइम से ही हम देखा था, और हमारे जो आईजी साहब हैं अभी चारी साहब, वो शुरू से ये देखते थे कि ड्रग इसमें जो होटल, जिम और पब बार वगैरह में इसमें ड्रग्स की सूचना मिलती थी। इसके लिए उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें आपको लग के काम करना है। तो मैंने मुखबिर से पता करा था कि कैसे कौन लोग सप्लाई करते हैं। तो वो पूरी गैंग पकड़ी थी हमने कि जो जिम में, पब बार में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में जो ड्रग्स होता है वो सप्लाई करती थी। वो पूरी गैंग पकड़ी थी। लगभग उसमें हमने अभी तक 26 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और 4 केस बनाए, जिसमें अभी परसों ही चालान पेश किया है और 26 लोग अरेस्ट कर जेल भेजे थे हमने। आप इतना सब करने के बाद भी तहजीब जी सोशल मीडिया पर खूब फेमस रहते हैं, और आपकी जो फिटनेस है उसका क्या राज है? कैसी दिनचर्या को आप फॉलो करते हैं जिसके चलते आप इतना फिट और एकदम इंदौर में एकदम खिलाड़ी और सिंघम की तरह जाने जाते हैं? नहीं, सिंघम वाली बात तो नहीं, पर फिटनेस रखने के लिए पुलिस में जो हमको रहता है 24 आवर्स में जब कोई समय नहीं रहता है किसके लिए, तो मुझे जब समय मिलता है मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, रनिंग कर लेता हूँ।
उस पर डिपेंड करता है। कोई ये टाइम नहीं सोचता कि सवेरे ही करना है, शाम को करना, ऐसा नहीं है। रात में होता है तो रात में 10 बजे बाद, 12 बजे बाद, 2 बजे, जब भी समय मिलता है मैं अपनी फिटनेस के लिए कुछ कार्यक्रम कर लेता हूँ। आप जैसे युवा हैं और आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं, और आज के जो युवा हैं वो पूरी तरह व्यसन में आ गए और लगातार नशे के आदी होते हैं, तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि आप ये जो नशा लगातार करते हैं, वह ड्रग्स हो, गांजा हो देखिए, या दारू? ड्रग्स के लिए तो और युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि मौज मस्ती के, पहले तो ये मौज मस्ती के नाम पर देखा जाता है कि देख लो बहुत अच्छा मज़ा आएगा, दुख के बहाने या खुशी के बहाने ऐसे करके पहले बार ऑफ़र किया जाता है, तो उसी टाइम पर पहली बार में ही इसको मना कर देना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर इसको आपको एरिया या आपको लत बना देता है, आपके शरीर को खोखला कर देता है, आपके जीवन को खोखला कर देता है। इसलिए ड्रग्स को पहली बार में ही स्पष्ट मना कर देना चाहिए। इंदौर में इन दिनों एक चर्चा यह भी है तहजीब जी कि सेक्स रैकेट बहुत जगह चलने लगे, वो चाहे मसाज पार्लर के नाम पर हो या फिर होटल के नाम पे, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये जो ऐसे होते हैं इस पर भी हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। एक गैंग हमने ऐसी पकड़ी थी कि जिसमें बांग्लादेश से सीमा पार कराकर लड़कियों को लाते थे, फिर प्लानिंग करके मुंबई में उसको ट्रेन करते थे, और फिर इंदौर, सूरत, इंदौर के वैसे शहर के और देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जाती थी लड़कियां। वो गैंग पकड़ी है। उस गैंग के भी हमने 28 लोगों को अरेस्ट किया है और 21 लड़कियों को इससे मुक्त कराया गया है। हमारे माध्यम से तहजीब काजी जी आपसे हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सब जनता से एक ही अनुरोध है कि वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ती है, और अर्थव्यवस्था बिगड़ने से जो दुश्मन देश हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था ख़राब हो, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसलिए देश हित में, समाज हित में वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। इसके प्रति कोई भी दुर्भावना न रखें। कुछ भी नहीं होता, ऐसे ना बुखार आता है, अगर आता भी है तो गोली खाने से ठीक हो जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि अपन इसको हरा सकें। हमारे साथ थे आज विजयनगर थाना के टीआई तहजीब काजी जी। उन पर आपने देखा कि लगातार उन्होंने जो केस हल किए उन पर उन्होंने अपनी बात रखी, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले शो में फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।